तो दोस्तों मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस अध्याय का हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये आज इसका पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, ये जो अध्याय 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पूरा का पूरा अध्याय प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित है। तो इसमें सर्वप्रथम ये दोस्तों आता है कि आखिर ये प्रकाश है क्या। ठीक है, आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर ये प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात अगर हम कहें दोस्तों तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, मतलब वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अगर आप बिना प्रकाश का कल्पना करें तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा, क्योंकि अगर हम लोग अंधेरी में किसी वस्तु को देखने का प्रयास करें तो नहीं देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सरल मतलब सीधी रेखा में, ठीक है, जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिकल रूप से समझना चाहते हैं तो इसे मैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि आखिर प्रकाश सरल रेखा में क्यों गमन करता है और आखिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन क्यों नहीं करता है। ठीक है, गमन का मतलब जाना, पथ मतलब क्या होता है, सरल रेखीय पथ यहाँ पे बोल रहा है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, किरण। तो देखिए किरण क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। यहाँ पे तुमने पढ़ा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश के उसी सरल रेखीय पथ को हम लोग किरण कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे में मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्य का किरण आ रहा है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे किरण होते हैं। तो जब बहुत सारे किरण होते हैं उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अब किरण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को 11th में चाहे अभी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। और ये सब अभी इस चैप्टर का बेसिकली चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है, और इसके बिना आप चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो देखिए किरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपतित किरण और दूसरा होता है परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण क्या होता है कि किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे में दोस्तों अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि ये कोई सतह है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कोई सतह है, और यहाँ पे जस्ट हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, चाहे कोई भी प्रकाश का स्रोत है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च भी है, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ से जो लाइट हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे जो ये पड़ता है, मान लीजिए जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे तो बहुत सारे प्रकाश की किरण आएंगे, बट मैं एक ही किरण के लिया हूँ ताकि आपको समझ आ सकूँ। ठीक है, तो जब बहुत सारे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे होंगे तो उसे किरण पुंज बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग किरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक किरण आ रहा है तो ये आता है, उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जो उधर से आ रहा है, और जब किसी सतह पर वह पड़ता है दोस्तों तो ये कहता है वह परावर्तित हो जाता है, यानी कि ठीक उसी माध्यम में मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए उसी माध्यम में मुड़ जा रहा है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। देखिए परावर्तित किरण का क्या है डेफिनेशन, जब किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर ठीक उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब उधर से जो आ रही है किरण से आपतित किरण, जो किसी सतह पर पड़कर जब मुड़ जाती है उसे यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कि किरण पुंज क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने किरण पढ़ा, लेकिन देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग जब लाइट जैसे सूर्य का ही है तो सूर्य का तो अनेक बहुत सारे किरण होते हैं। सिर्फ ऐसी थोड़ी है कि मान लीजिए एक कोई किरण है और एक ही किरण मात्र आ रहा है, बहुत सारे किरण होते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ये किरण पुंज क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, जब किसी प्रकाश
की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो ऐसी किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च हम लोग बना लेते हैं। तो अगर ये कोई टॉर्च है दोस्तों, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो जैसे में यहाँ पे किसी एक बिंदु से निकलकर चली जा रही है, ठीक है, तो इस हम लोग जो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, क्या बोला, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर, मान लीजिए किसी एक बिंदु स्रोत से मान निकल रही है और फैलती हुई चली जा रही है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से ये मान लीजिए फैलती हुई चली जा रही है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। बातें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य है, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं समझते हैं तो आगे आपको थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी अन्य स्रोत से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जा रही थी, और ये जस्ट इसका अपोजिट है कि क्या बोल रहा है कि किरणें अन्य स्रोत से आकर, यानी कि मान लीजिए इधर बहुत सारे हैं अन्य स्रोत हैं प्रकाश के, और वहाँ से निकलकर क्या किसी एक बिंदु पर आके मिल रही है। ये देखिए किसी एक बिंदु पर मान लीजिए आके मिल रही है जस्ट यहाँ से। तो अपसारी में क्या होता था, जो अपसारी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता था कि एक बिंदु से निकलकर जा रही थी, लेकिन अभिसारी में क्या होता है कि अलग अलग बिंदु स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर आती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान रखिएगा, जब एक बिंदु से फैलती हुई जाता है तो अपसारी, और जब अनेक बिंदु स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलता है तो अभिसारी किरण पुंज होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी अन्य स्रोत से आकर या निकलकर समांतर प्रतीत होती है, इसमें क्या होती है, समांतर प्रतीत होती है। किस प्रकार समांतर क्या होता है, देखिए इस प्रकार समांतर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड क्या होता है। देखिए प्रदीप्त पिंड यानी कि वैसे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, तो उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे में देखिए सूर्य है, तो सूर्य क्या है, अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, उसे हमें देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे में तारे, तो तारे अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, उसे देखने के लिए हमें किसी टॉर्च की जरूरत पड़ती है क्या, किसी लाइट की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। उसी प्रकार जुगनू यानी कि आप लोग तो समझते होंगे, एक कीड़ा होता है एक प्रकार का उड़ने वाला, वो भी अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, देखते हो वो चमचम के साथ जलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त पिंड, वैसे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, अर्थात किसी दूसरे पिंड पर निर्भर होते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। पुस्तक को हम देखने का अगर अंधेरा में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लोग देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ता है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो बोलिए चंद्रमा को देखने के लिए हमें तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नहीं, ये चंद्रमा जो होती है सूर्य के रोशनी से ही इसकी चमक होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। अब अगला टॉपिक है कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। ये सब इस चैप्टर के बेसिक चीज़ हैं जो कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। देखिए पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें से पदार्थ मतलब प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है आसानी से। जैसे मान लीजिए कांच है, तो कांच में जो प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से चला जाता है। अगर आप इधर से लाइट मारिएगा एक शीशा के इस पार से, तो उस शीशा को उस पार आराम से आपका लाइट चला जाता है। इसी प्रकार पानी है, पानी में भी अगर इस पर लाइट जलाते हो तो उस पर लाइट जाएगा। अब अपारदर्शी क्या होता है, यानी कि ऑपेक्यू, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार यानी कि इस पार से उस पार नहीं हो पाता है। देखिए जो इसमें आर इस पार से उस पार हो जाता है उसे पारदर्शी, और जिसमें नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अगला है पारभासी। पारभासी क्या होता है, यानी कि ट्रांसलूसेंट, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, तो उसे पारभासी कहते हैं। इस पारभासी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैलून, तो बैलून में जब लाइट जलिएगा तो उसमें पूरा प्रकाश नहीं जाता है, कुछ कुछ ही प्रकाश उसमें से पार हो पाता है। जैसे मान लीजिए और तेल लगा हुआ कागज़, अगर आप तेल लगा हुआ कागज़ पर लाइट जलाते हैं तो कुछ कुछ धुंधला सा प्रकाश उस पर जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग को एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए पलक, एक यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, देखिए मैं आपको यहाँ इसमें तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है,
बस कहीं भी कॉम्पिटेटिव में पूछ सकता है कि मानव शरीर का कौन सा भाग, चाहे कौन सा अंग पारभासी होता है, तो पलक। जो हम लोग का आँख का जो पलक होता है ना, हम लोग देखते हैं जब हम लोग लाइट आँख बंद कर रहे होते हैं, जब लाइट जलता है तो हमें लाइट का आभास होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पलक। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए ये है इस जो है इस मतलब आज की वीडियो का ये अंतिम टॉपिक है, ठीक है। बोले तो ये क्या है, प्रकाश का विवर्तन। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा VVI समझना ही है। वो मैं पीछे जो भी बताया वो सब सारे के सारे VVI हैं। जब तक वो चीज़ आप नहीं समझिएगा, आप ये चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रकाश का विवर्तन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, क्या होता है देखिए। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए आप लोग, तुम लोग अपने घर में भी देखते हैं, जिसमें आप कभी टॉर्च को जलाइएगा लाइट को, और उसके सामने कोई छोटा सा कोई चीज़ रखिए, वस्तु रखिए, अपारदर्शी होना चाहिए, जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार ना जाए, वैसा वस्तु होना चाहिए। तो जहाँ पे जब लाइट जलेगा तो उस पार तो नहीं हो पाता है, लेकिन जब छोटा होता है तो उसके किनारे से मुड़ जाता है प्रकाश, उसके किनारे से मुड़ जाता है। तो यही था, छोटा सा था, हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं, जानते भी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना सोचा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।